जुटान। आइए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। रेड क्रॉस भवन में गुरुवार को वोट काउंटिंग सेल के सदस्यों को ट्रेनिंग दी गई। वोट काउंटिंग सेल के सभी सदस्यों को 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई है। को पहले दिन रांची से आए विशेषज्ञों ने 120 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया। आज मतगणना कैसे की जाए उसकी प्रशिक्षण दी जा रही है। इसमें सत्र चल रहा है 18, 19 और 20 काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट। हम लोग इस बार प्रशिक्षण में सभी के टेबल पर एक CU रख रहे हैं, कंट्रोल यूनिट, ताकि वो लोग देख सकें कि कैसे एक्चुअल में मतगणना की जाती है और जो पूरा प्रक्रिया है वो उस पर भी ट्रेनिंग चल रही है। वो मास्टर ट्रेनर हमारे डॉक्टर रजनीकांत मिश्र जी ट्रेनिंग है। और कितने लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है? ये आज जो है 60 है, 60 काउंटिंग सुपरवाइजर और 60 काउंटिंग असिस्टेंट। कुल कितने लोगों को ट्रेनिंग? कुल मिलाकर 1000 के ऊपर है। विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ और जमशेदपुर क्रांति शासन को ज्ञापन सौंपा है। पाकिस्तान में स्कूली बच्चों पर हुए कातिलाना हमले के मद्देनजर नगर के कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने प्रशासन से स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने की मांग की है। पाकिस्तान में हुए निर्मम बच्चों का, और वो भी आर्मी स्कूल में, तो इससे लगता है कि आतंकियों का निशाने पर बच्चे और महिलाएं आ गए हैं। इसलिए जमशेदपुर क्या है, मल्टी शहर है, यहाँ हर प्रकार का कल्चर है, तो इसमें अभी ठंडा काफी बढ़ गया है। तो हम तो जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि बच्चों का स्कूल में छुट्टी कर दिया जाए ठंडी को देखते हुए, और स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे में भी बहुत प्रकार का घटना होते रहता है। तो जब उनके निशाने पे बच्चे और महिलाएं हैं तो स्कूलों में तो सुरक्षा और चाक चौबंद होना चाहिए। दूसरी ओर जमशेदपुर क्रांतिकारी संगठन ने भी ज्ञापन सौंपकर स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की मांग की है। जितने भी स्कूल हैं सब में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हो। जो आज पड़ोसी देश पाकिस्तान में जो हुआ है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। यहाँ पर हमारे शहर से भी कई दहशतगर्द पकड़े जा चुके हैं। इसकी सुरक्षा के लिए DC और SP महोदय को एक ज्ञापन दिया है, और हम सारे स्कूल में और सारे प्रबंधन को भी ज्ञापन देंगे। इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक द्वारा 20 और 21 दिसंबर को सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। MGM अस्पताल में आयोजित होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश के कई जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ भाग लेंगे। सम्मेलन में शिशु मृत्यु दर को कम करने के साथ साथ शिशुओं के स्वास्थ्य और उनके डाइट चार्ट पर भी विस्तार से चर्चा होगी। उक्त जानकारी IAP के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन कुमार ने दी। स्टेट लेवल का विशेषज्ञों का सम्मेलन हो रहा है जमशेदपुर में, 14th है। इसमें हम लोग कई कुछ नए शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि एक तो ये ओरेशन है डॉक्टर भादुरी मेमोरियल में और डॉक्टर DC दास के मेमोरियल में। जॉय प्लीज जॉइन अस। डॉक्टर जॉय भादुरी और डॉक्टर सितेश दास, डॉक्टर सब्यसाची भादुरी के बेटे और डॉक्टर DC दास के बेटे, इनके तरफ से ये पहल किया गया कि इन सीनियर पीडियाट्रिशियंस जो अब नहीं, उनके मेमोरियल में एक ओरेशन होगा, और ये पहली बार हो रही है ओरेशन। इस बार पहली बार डॉक्टर S भट्टाचार्य, डॉक्टर संतोष भट्टाचार्य, जो कि पहले टाटा मोटर्स हॉस्पिटल पीडियाट्रिक्स के हेड थे और हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट भी थे। काफ़ी कुछ वो यहाँ पे नई शुरुआत किए हैं, जैसे नर्सरी बनाना वगैरह न्यूनेटल केयर के लिए, नवजात शिशु के इलाज के लिए। वो सब उनका देन है। उनको इसलिए कहा है कि उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि वो ओरेशन दें। ओरेशन। और दूसरी बात ये है कि स्टेट के तीनों मेडिकल कॉलेजेस में जो MBBS की पढ़ाई होती है उसमें स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित कर लिए शिशु विशेषज्ञ इसके लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए
पीडियाट्रिक्स के लिए, जो भी टॉप किए हैं अपने कॉलेजेस से पीडियाट्रिक्स के विषय में, उनको IAP के इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी भारतीय शिशु अकादमी के लिए एक अवार्ड और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। बागबेड़ा के 2 घरों में मोबाइल फोन चोरी की घटना का उद्भेदन करते हुए जुगसलेस ने एक युवक को धर दबोचा है। 15 और 16 दिसंबर को बागबेड़ा के गांधीनगर में जितेंद्र कुमार और सहदेव के घर से मोबाइल फोन चोरी चले गए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने थाना में दर्ज कराई थी। गुरुवार को पुलिस ने बादशाह खान नामक युवक को धर दबोचा है। चोरी गए मोबाइल भी बरामद कर लिए गए हैं। घर में सोया हुआ था सब लोग जी, तो 1 नंबर पार्टी है जी, इसमें आपको बहुत केस निकलेगा। और नहीं बता रहा है। सिम कहाँ से लाया? उसी का सिम मुझसे बात कर रहा था। नहीं सर, उसी का सिम उसका नहीं हटाया। दिसंबर की रात्रि में 2 घरों में जो है चोरी की घटना घटित हुई, जिसमें अज्ञात चोरों के द्वारा जो है चोरी के जो है ले जाया गया था। और अनुसंधान के क्रम में थाना प्रभारी बागबेड़ा के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एक गांधीनगर के खान नामक एक युवक को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से जो है दोनों घरों से चोरी की गई कुल 3 मोबाइल फोन को इनके द्वारा बरामद किया गया। और अभियुक्त जो है पहले से भी 4 और चोरी के केसेस में जेल जा चुका है और उसने अपना स्वीकार किया है। सदर अस्पताल खासमहल में गुरुवार को कोलकाता के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने हृदय रोगियों का निःशुल्क जांच किया। कोलकाता के मशहूर अस्पताल फोर्टिस से आए हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KM मनन और डॉक्टर S पॉल ने खासमहल स्थित सदर अस्पताल में हृदय रोग से पीड़ित मरीजों की जांच की। सरकार और फोर्टिस द्वारा गंभीर रूप से मरीजों को कोलकाता ले जाकर भी मुफ्त में इलाज किया जाएगा। झारखंड गवर्नमेंट के साथ फोर्टिस हॉस्पिटल कोलकाता का एक आपका गरीब पेशेंट जो BPL पेशेंट है, जिसके BPL कार्ड अंत्योदय और लाल धारी है, उन लोगों का आपका फ्री चेकअप का एक ये है, गवर्नमेंट उसका खर्चा बेयर करती है। तो हमारे यहाँ से फोर्टिस हॉस्पिटल कोलकाता से जाने वाले हैं सर्जन डॉक्टर KM मंदाना आए हैं और वो अपना मुफ्त इलाज करके, अगर कोई पेशेंट का उस तरह का ऑपरेशन, अगर का हार्ट का ऑपरेशन का ज़रूरत पड़े तो हमारे कलकत्ता हॉस्पिटल में फोर्टिस हॉस्पिटल और झारखंड गवर्नमेंट का सौजन्य से फ्री ऑफ कॉस्ट उसका ट्रीटमेंट हो जाए। सड़कों की चौड़ीकरण को लेकर जिसको द्वारा युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, मगर दूसरी ओर जहां जहां से अतिक्रमण गए हैं वहां अब पार्किंग स्थल होता जा रहा है। सड़कों की चौड़ीकरण जिसको और JLAC द्वारा अवैध दुकानों और गुमटियों को किया जा रहा है और कार्य तेजी से चल रहा है, और दूसरी ओर अतिक्रमण मुक्त जमीन को लोग पार्किंग स्थान के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं। राजद और हिंदू महासभा के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई है और ट्रैफिक व्यवस्था को पहले दुरुस्त करने की मांग उठाई है। का काम टाटा कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, जिसको इसमें हमारा एक कहने का है कि जगह जगह से दुकानों को, छोटी छोटी दुकानों को उजाड़ करके हटाया जा रहा है और सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, जबकि सड़क पहले से ही पर्याप्त चौड़ी है और इसको जबरदस्ती और चौड़ा किया जा रहा है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम होने का कारण है ट्रैफिक लापरवाही। और इसमें इस प्रकार का जो एडवाइजरी कमेटी भी जो बनाया गया है, इसको डिसॉल्व करके नए लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी है इसमें ताली बजाने वालों को रखा गया है, तो ऐसे कमेटी से ट्रैफिक नहीं किया जा सकता है। समस्या दूर हो सकता है यहाँ पुराना कोर्ट में संकी का अंदर में DC और अधिकार में काफी जमीनें अगर किया गया है, अगर अंदर में सही तरीके से बता दिया जाए तो गवर्नमेंट को पैसा भी मिलेगा रेंट के, और ये समस्या अतिक्रमण का भी हमेशा के लिए खत्म। टाटा नगर स्टेशन में हाई टेंशन वायर से एक झुलस के जिसका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है मानसिक रूप से कमजोर है
और स्टेशन पर एक बोगी पर चढ़ गई थी, जिसमें वो हाई टेंशन वायर की चपेट में आकर झुलस गई है। आधा बोल रहे पूरा तरह से मैंने होश में नहीं, अपना नाम गांव पता, लेकिन पुलिस जो लाई थी वो बोल रहा था इलेक्ट्रिक से जली हुई।